देखिए, कुछ दिनों पहले पश्चिम बंगाल में हुई एक ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ जघन्य अपराध को लेकर जो है पश्चिम बंगाल में की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की लगातार किरकिरी की जा रही थी। बताया आपको, पूरे देश में जो है आवाज़ उठने लगी थी कि अब महिलाओं के लिए कोई कड़ा कानून आना चाहिए। तो वहीं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने एंटी रेप बिल लाया है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हम अब बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी। कैसे देखते हैं, महिलाओं के लिए लगातार जो है ये मांग की जा रही, कोई कड़ा कानून आना चाहिए और पश्चिम बंगाल में एंटी रेप बिल लाया गया है। देखिए, दर्शकों को पता ही होगा, बिहार में पश्चिम बंगाल में कलकत्ता में एक बहुत जघन्य घटना हुई। वहाँ एक आरजी का हॉस्पिटल है और उसमें एक यंग डॉक्टर थी, लेडी डॉक्टर, तो उसके साथ गैंग रेप हुआ और बहुत मतलब निशांस तरीके से उसकी हत्या कर दी गई। तो इसको लेके पूरे देश में मतलब एक तरह से आंदोलित हो गया है जनमानस। देश भर में इस पर प्रदर्शन हो रहे हैं, कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं, विरोध हो रहा है। और उसमें एक संजय राय को गिरफ्तार भी किया गया है। उसमें और भी मामला बढ़ा तो संदीप घोष जो पूर्व प्राचार्य थे उनको भी हिरासत में लिया गया है और ममता बनर्जी पर भी चौतरफा हमले हो रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है। तो इसी की पृष्ठभूमि में अभी एक एंटी रेप बिल बंगाल में पारित हुआ है, पास हुआ है। उसके जो प्रमुख बिंदु हैं, हाइलाइट्स हैं, वो मैं बता देता हूँ दर्शकों को। उसमें एक तो ये है कि उसमें यदि रेप के साथ आप हत्या करते हैं तो उसमें फांसी की सज़ा का प्रावधान है। अब तक देखिए क्या होता था इस देश में कि फांसी की सज़ा तो इस देश में मिलती है, लेकिन दुर्लभतम मामलों में मिलती है, जिसको रेयरेस्ट ऑफ द रेप केस कहते हैं। जैसे आपको याद होगा, निर्भया मामले में मिली थी फांसी की सज़ा, 4 लोगों को फांसी पर लटका दिया गया था। निर्भया का भी ऐसा ही मामला था, रेप और हत्या का, लेकिन दुर्लभतम मामलों में मिलता है। तो इसमें ये हुआ है कि रेप प्लस हत्या तो फांसी होनी ही होनी है। जी। एक इसका ये बिंदु है। दूसरा बिंदु ये है कि इसमें 21 दिनों में जांच पूरी कर दी जाएगी, पुलिस जांच। 21 दिन मतलब 3 हफ्ते। अब ये नहीं कि पुलिस की डायरी लिखा रही है, केस डायरी लिखा रही है, बात हो रही है, जो समय होना सीमा तय चाहिए। कर जी दिया जी। गया। और बहुत एक कह सकते रिजनेबल समय सीमा है, 3 हफ्ते। 3 हफ्ते में मतलब पूरी तरह से जांच को समाप्त करके पुलिस को केस डायरी लिख के आईओ को आरोप पत्र चार्जशीट काट के अदालत में समर्पित कर देना है। 21 दिन, तो वो भी एक अच्छी पहल है। उसके बाद इसमें ये कहा गया है कि ये 36 दिनों के अंदर, वैसे इसमें तो थोड़ा अब डिस्कशन की बात है, 36 दिनों के अंदर इसमें कहते हैं कि फांसी की सजा मिल जाएगी। मतलब ट्रायल के लिए 36 दिन है। जी। तो इसमें एक बात ये मतलब इसको मैं बाद में विश्लेषण में लाऊंगा, लेकिन ये भी इसमें एक हाईलाइट है कि 36 दिनों में फांसी की सजा होगी। इसके अलावा कहा गया है कि यदि कोई मदद करता है, मान लीजिए रेप करने वाले की मदद किसी ने की, तो उसे रेप तो नहीं किया लेकिन मदद की, तो उसको भी 5 साल की सजा सजा होगी। का प्रावधान है। मतलब ये नहीं कि मदद करने के बाद आप पतली गली से निकल जाइएगा, ऐसा नहीं है। यदि आप रेपिस्ट को छुपाते हैं, घर में शरण देते हैं, किसी तरह से मदद करते, वो है। और उसके बाद है कि हर जिला में, मतलब पश्चिम बंगाल के हर डिस्ट्रिक्ट में एक अपराजिता टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा, जो कि यही महिलाओं पर जो होते हैं जुल्म, उनको रोकने के लिए अपराजिता टास्क फोर्स उसका नाम होगा। वो उसमें एक पहल है। इसके अलावा किया गया है कि जो एसिड अटैक जो होता है, आप जानते हैं बहुत बार एक तरफा प्रेम में या इस तरह के मामलों में लड़कियों के चेहरे को तेजाब से मतलब झुलसा दिया जाता है, एसिड अटैक जिसको कहते हैं। एक छपाक नाम की फिल्म भी बनी थी, हिंदी फिल्म हाल में। तो जो एसिड अटैक में भी उसमें आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है। तो संक्षेप में देखिए, ये जो बिल है, मतलब जो अब कानून पास हुआ, बहुत कड़ा है। अब देखिए समस्या कहाँ है। समस्या ये है कि इस देश में कानूनों की कमी नहीं है। जी। आपको याद होगा जब निर्भया के साथ भी हुआ था रेप और मर्डर, उसमें बहुत हंगामा हुआ था। उसके बाद भी बहुत सारे मतलब और उसको कड़ा किया गया था। फिर एक पॉक्सो एक्ट बनाया गया, दर्शकों को मालूम होगा, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। मतलब नाबालिग बच्चे जो होते हैं उनको यौन अपराधों से बचाने के लिए पॉक्सो कानून है, जिसमें आप नाबालिग के साथ दुष्कर्म में बहुत कड़ी सजा का प्रावधान है। फिर इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा गाइडलाइंस दिए हुए हैं। मतलब जो कार्यस्थल जिसको कहते हैं, प्लेस ऑफ वर्क, वहाँ महिलाओं के साथ सब कुछ ठीक हो, इसके लिए विशाखा गाइडलाइंस है सुप्रीम कोर्ट का। तो इसकी कमी नहीं है, कानूनों की कमी नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मेन जो समस्या है इस देश में, मेन समस्या है कि कानूनों को लागू करने में अनुपालन की कमी। आप किसी भी वकील के चैम्बर में जाइए, आपको 50 किताबें कानून की पोथियाँ इतनी मोटी-मोटी मिल जाएगी, ऊपर से नीचे, जी। है ना? तब भी इस देश में अराजकता की स्थिति है। और देखिए आज क्या स्थिति है, मैं तो बार-बार कहता हूँ कि जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, तब तक इस देश में बहू बेटियों की इज़्ज़त खतरे में है। मोदी जी खुलेआम
बलात्कारियों का सपोर्ट करते हैं। कई ऐसे बलात्कारी होते हैं जो बड़ा आप केस देखे होंगे, उसमें राजनीतिक संरक्षण भी लोगों को प्राप्त होता है। उसी पर तो मैं आ रहा हूँ। अब बिल्किस बानो वाला मामला देखिए, दर्शकों को याद होगा 2002 के गुजरात दंगों में बिल्किस बानो एक लड़की थी, उसके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या हुई, बिल्किस बानो के साथ गैंग रेप हुआ, सामूहिक बलात्कार हुआ। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 11 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। और 15 अगस्त 2022 को देखिए, स्वाधीनता दिवस को 2022 को इन लोग को सरकार ने, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जेल से बाहर कर दिया। और उसके बाद ऐसे ऐसे शब्द गढ़े गए कि आदमी शर्मिंदा हो जाए। कहा गया कि ये संस्कारी बलात्कारी है। बताइए, बलात्कारी भी और संस्कारी भी। और जब वो जेल से बाहर निकले तो कोई उनको आरती उतार रहा है, कोई उनको तिलक कर रहा है, कोई उनको मिठाई खिला रहा है। लगता है कि मतलब नेल्सन मंडेला रिहा हुए हों जेल से, है ना। बाद में जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई तब जाके उन 11 लोगों को फिर से जेल में भेजना पड़ा। लेकिन ये करामात मोदी जी कर चुके हैं, क्योंकि इनको लग रहा था कि एक मुस्लिम लड़की के बलात्कारियों को हम छोड़ देंगे तो उसे हिंदुओं में हम हीरो बजाएंगे। मतलब देखिए कितनी मतलब गिरी हुई राजनीति है। आप मुस्लिम लड़कियों के बलात्कारी को आप महिमा मंडित करें। क्या हिंदू धर्म यही सिखाता है, रेप करना सिखाता है? तो ये सब इस देश में हो रहा है। तो ठीक है, जो भी ममता बनर्जी ने ये किया उसका स्वागत होना चाहिए। और जैसा अपराधिता टास्क फोर्स वाली बात तो बहुत अच्छी है। अब इसमें एक और चीज भी जुड़ा है कि अगर आप किसी पीड़ित का फोटो या वीडियोस वायरल करते हैं तो उन पे भी कार्रवाई की जाएगी। ये पुराना है, ये कोई नई बात नहीं है। इसमें देखिए, इसलिए मैं बता दूं, निर्भया नाम भी जो है ना, उस लड़की का असली नाम नहीं था, ये मीडिया का दिया हुआ नाम था। क्योंकि देखिए, रेप के साथ बहुत सारा स्टिग्मा जुड़ा हुआ है। मान लीजिए आप किसी लड़की का नाम उजागर कर देते हैं तो उसके परिवार का भी समाज में रहना मुश्किल हो जाएगा, उस लड़की का भी बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। बहुत सारा मतलब लोकलाज की बात है, स्टिग्मा की बात है। तो ये पहले से पुराना ये मतलब न्यायालयों का आदेश है कि आप उसका नाम नहीं उजागर कर सकते। पीड़िता लिखता है या फिर कोई काल्पनिक नाम बनाकर लिखा जाता है, जैसे निर्भया या कोई दामिनी। तो क्या लगता है जो पश्चिम बंगाल में जो कानून बने हैं उसको पूरे देश में लागू करना चाहिए? नहीं, कानून अच्छी बात है। यदि उसमें समय सीमा निर्धारित की गई है 21 दिन तो अच्छी बात है। यदि टास्क फोर्स बनाने की बात है तो वो भी अच्छी बात है। रेप प्लस हत्या में फांसी की सजा होनी है तो ये भी अच्छी बात है। तो वो बात ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन फिर वही चुनौती है, अनुपालन की चुनौती, है ना। अनुपालन कैसे कराया जाए, कि पूरे सिस्टम में इतना भ्रष्टाचार है, बलात्कारियों को राजनीतिक संरक्षण है। अभी IIT BHU के बलात्कारी छूटे हैं, भाजपा से जुड़े हुए लोग थे, उनका भी ऐसे ही धूमधाम से स्वागत हुआ है, जमानत पर छूटे हैं। तो इस तरह से जो स्थिति हो रही है वो एक चिंता का विषय है। इसलिए पूरे समाज को इसमें आत्मनिरीक्षण करना होगा। चलिए, पूरे समाज को इसमें आत्मनिरीक्षण करना होगा। और तमाम मुद्दों पे हमारे साथ चर्चा कर रहे थे अमिताभ कुमार दास।